नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के टाइप थर्ड को, जिसका नाम है फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, यानी फोटो पर आधारित प्रश्न। और इस टाइप को हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। जैसा ही फ्रेंड्स आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को देखें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस प्रकार से फोटो पर आधारित वाले प्रश्न को करते हैं। फ्रेंड्स देखें, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। तो आपसे यहां पर पूछा गया है कि मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखें फ्रेंड्स कि हम किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है, फ्रेंड्स सोहन नाम का जो व्यक्ति है वो मोहन के बारे में कहता है कि वह यानी मोहन उसके यानी सोहन के पिता की पत्नी फ्रेंड्स सोहन के पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में कहा गया है सोहन मोहन का परिचय देते हुए ये कहता है कि वह यानी मोहन उसके यानी सोहन के पिता की पत्नी, इसके पिता की पत्नी यानी इसकी माँ के इकलौते भाई का पुत्र है। इसकी माँ के इकलौते भाई का पुत्र है। जो मोहन है फ्रेंड्स, वो मोहन इसकी माँ के इकलौते भाई का पुत्र है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताएं मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है। मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, जो ये मोहन है वो कौन है? सोहन की माँ के भाई का पुत्र है। तो फ्रेंड्स सोहन की माँ का जो भाई है, सोहन की माँ का जो भाई है वो सोहन का कौन लगेगा? मामा। और ये हो गया सोहन के मामा का लड़का। मोहन कौन हो गया? सोहन के मामा का लड़का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इनमें क्या रिलेशन होगा? इनमें होगा कजन का। किसका होगा फ्रेंड्स? कजन का। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? कजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कजन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे आप एक बार और देखें। मैंने कहा कि देखो सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है, सोहन नाम का जो व्यक्ति है वह मोहन के बारे में कहता है कि वह यानी कि मोहन उसके यानी कि सोहन के पिता की पत्नी यानी इसकी माँ के इकलौते भाई का पुत्र है। तो फ्रेंड्स सोहन की माँ का भाई, सोहन का कौन लगेगा? मामा। और ये कौन हो गया? मामा का लड़का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो मोहन है, सोहन का कौन है? ये है फ्रेंड्स इसके मामा का लड़का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सोहन और मोहन में क्या रिलेशन हो जाएगा? कजन का रिलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस रूप से है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखें, जब भी आपके क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड हों, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड हो और उनके अंदर व्यक्ति लिखा हो यानी पर्सन आ जाए, तो इस व्यक्ति को आप हमेशा मेल जेंडर मानेंगे। कौन सा जेंडर मानेंगे फ्रेंड्स? मेल जेंडर मानेंगे। मेरा कहने का मतलब फ्रेंड, जब भी हमारे क्वेश्चंस के अंदर व्यक्ति यानी पर्सन लिखा हो तो आप इस पर्सन को मेल जेंडर मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, तो देखें एक फोटो की ओर
इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, एक पर्सन अपने मित्र से कहता है, और इस पर्सन को मानेंगे हम हमेशा मेल जेंडर, कि वह यानी कि फोटो वाला पर्सन मेरे पिता की पत्नी के, मेरे पिता की पत्नी यानी इस पर्सन की मां, फ्रेंड्स देखें, वह यानी फोटो वाला जो भी पर्सन है वह मेरे पिता की पत्नी यानी इस पर्सन की मां के इकलौते पुत्र, फ्रेंड्स इकलौते पुत्र, इट मींस वह पर्सन स्वयं अपनी बात कर रहा है। जब भी फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हो कि इकलौते पुत्र या फिर इकलौती पुत्री, इसका ये मतलब है कि वह व्यक्ति यहां पर स्वयं अपनी बात कर रहा है, तो देखें, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इट मींस जो ये फोटो वाली लड़की है वो कहां पर आ जाएगी फ्रेंड्स, यहां पर आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी, इस पर्सन की पुत्री हो जाएगी। तो देखें, वह यानी फोटो वाला जो भी पर्सन है वह मेरे पिता की पत्नी यानी इस पर्सन की मां के इकलौते पुत्र, इट मींस वह व्यक्ति स्वयं की पुत्री है, तो फ्रेंड्स आपसे यहां पर पूछा गया है कि फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ये जो लड़की है इस पर्सन की क्या लगेगी, डॉटर लगेगी, तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, डॉटर यानी पुत्री हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक व्यक्ति की ओर, एक व्यक्ति यानी पर्सन की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कि उसकी माता यानी इस पर्सन की माता, उसकी माता इट मींस इस पर्सन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, इसकी माता मेरी माता की, इस फीमेल की माता की इकलौती पुत्री है, तो फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखें उसकी माता यानी इस पर्सन की माता, इस पर्सन की जो माता है वह इस फीमेल की माता की इकलौती पुत्री है, इस पर्सन की जो माता है वह इस फीमेल की माता की इकलौती पुत्री है, इट मींस वह फीमेल स्वयं खुद इस पर्सन की कौन होगी, मां होगी। फ्रेंड्स एक बार और देखें कि देखो उसकी माता यानी इस पर्सन की जो माता है वह इस महिला की माता की इकलौती पुत्री है, इट मींस वह महिला स्वयं कहां होगी, यहां पर होगी, वह महिला कहां होगी, स्वयं यहां पर होगी। और आपसे पूछा गया है महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स जो ये महिला है, जो ये फीमेल है, जो ये महिला है, इस व्यक्ति की क्या लगेगी, मां लगेगी। कौन लगेगी, मां लगेगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा मां। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मां हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। और आपसे यहां पर पूछा गया है कि बताएं महिला का फोटो में स्थित व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखें फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति के फोटो की ओर, इट मींस एक पर्सन है जिसके की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक फीमेल कहती है कि उसके भाई के पिताजी मेरे
दादाजी के, इट मीन्स फीमेल के दादाजी ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है जो इन पर्सन का पिताजी है वह स्वयं इस महिला का भी कौन होगा, पिताजी ही होगा। फ्रेंड्स एक बार और देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि देखें उसके भाई के पिताजी, इसके भाई के पिताजी, इसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके भाई के जो पिताजी हैं वो इस महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसका ये मतलब है वह जो पर्सन है वह स्वयं इस महिला का कौन है, पिताजी है। और आपसे पूछा गया है कि महिला का फोटो में स्थित व्यक्ति से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स जो ये पर्सन है मेल जेंडर होगा क्योंकि ये व्यक्ति है। और फ्रेंड्स महिला कैसे संबंधित है इससे, इससे संबंधित है सिस्टर, क्योंकि ये महिला इस पर्सन की कौन लगेगी, सिस्टर लगेगी। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिस्टर यानी बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है। तो देखें एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है, एक फोटो है जिसकी ओर, एक फोटो है जिसकी ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है, अनिल कहता है। फ्रेंड्स ध्यान रहे मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप लोग किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के नाम को जानकर जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते कि यह मेल जेंडर है या फिर फीमेल जेंडर है। अर्थात अनिल फ्रेंड्स देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये किसका नाम होगा, किसी लड़के, किसी मेल जेंडर का नाम होगा, लेकिन ये किसी महिला का भी नाम हो सकता है। तो इसलिए हम यहां पर ये कहेंगे कि जो ये अनिल है मे बी बॉय नेम और मे बी गर्ल नेम। फिर देखें फ्रेंड्स एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है कि वह यानी फोटो वाला जो पर्सन है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अनिल और फोटो वाली जो लड़की कौन हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे। आपसे यहां पर पूछा गया है अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है, अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स जो ये अनिल है वो इस लड़की का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते कि अनिल ब्रदर ऑफ दिस गर्ल और अनिल में भी सिस्टर ऑफ दिस फोटो गर्ल। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अर्थात सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है। तो आपसे यहां पर पूछा गया है कि लड़के का वीना से क्या संबंध है। तो देखें एक लड़के की ओर यानी एक बॉय की ओर, एक लड़के की ओर, बॉय की ओर
इशारा करते हुए वीना कहती है, वीना कहती है। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो ही वीना है मे बी बॉय नेम और मे बी गर्ल नेम। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह यानी यह फोटो वाला लड़का मेरे दादाजी का पुत्र है, मेरे दादाजी का पुत्र है। फ्रेंड्स देखें, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह यानी फोटो वाला लड़का, जो ये फोटो वाला लड़का है वह मेरे दादाजी का पुत्र है, मेरे दादाजी का पुत्र है। तो इसका ये मतलब है यह पर्सन कहाँ होगा, यहाँ होगा। यह जो बॉय है, यह जो फोटो वाला लड़का है वो कहाँ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा। और आपसे पूछा गया है कि लड़के का वीना से क्या संबंध है, लड़के का अर्थात लड़का कौन लगेगा वीना का। तो फ्रेंड्स ये जो लड़का है वीना का पिता भी लग सकता है और अंकल यानी चाचा या ताऊ भी लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये नहीं कहा गया है कि वह मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। यदि क्वेश्चन में ये कहा जाता कि वह मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है तो इसका यह मतलब हो जाता कि जो फोटो वाला लड़का है वह वीना का कौन होता, पिताजी होता। लेकिन यहां पर सिंपल ये बोला गया है कि जो ये फोटो वाला लड़का है वह मेरे दादाजी का पुत्र है, मेरे दादाजी का पुत्र है। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है इनके जो ये दादाजी हैं इनके कई लड़के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी लड़के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये फोटो वाला लड़का ये वीना का कौन लगेगा, पापा भी लग सकता है, चाचा भी लग सकता है या फिर ताऊ भी लग सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, मींस निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये फोटो वाला जो लड़का है वो वीना का पापा होगा यानी फादर होगा, चाचा होगा या फिर ताऊ होगा। फ्रेंड्स अब हम इस टाइप पर बेस एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। और आपसे यहां पर पूछा गया है कि बताएं मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। तो देखें, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है। तो फ्रेंड्स मोनिका नाम की जो लड़की है वो रीना का परिचय कराते हुए कहती है, रीना का परिचय कराते हुए कहती है कि वह यानी रीना मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी फ्रेंड्स वह मोनिका स्वयं कौन है, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, कि इकलौती पुत्री है, कि इकलौती पुत्री है। तो फ्रेंड्स इसका यह मतलब है कि जो रीना है वह स्वयं कहां होगी, इसकी पुत्री होगी। फ्रेंड्स एक बार और देखें, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है कि वह यानी रीना मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री का यह मतलब है कि वह मोनिका स्वयं अपनी बात कर रही है। तो फ्रेंड्स मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी मोनिका की इकलौती पुत्री है, कि इकलौती पुत्री है। तो फ्रेंड्स ये रीना कौन होगी, इस मोनिका की पुत्री होगी। आपसे पूछा गया है मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो ये मोनिका है रीना की कौन लगेगी, माँ लगेगी। कौन लगेगी, माँ लगेगी। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, माँ हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन वो आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।